हम थोड़ा सा त्याग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि त्याग से हमारे जीवन में क्या क्या फायदे होते हैं, कि त्याग पचकान जब हम करते हैं तो ये जो हमारा ट्रेडिशन है, जो बहुत एंशिएंट ट्रेडिशन है, उससे हमको जीवन में क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि हमने टू बी ग्रांटेड ले लिया उन चीज़ों को, तो हम उसके अभी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को तो जानते हैं, पर पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको हम नहीं देख पाते। तो आज की जो उसकी जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, उसको मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले त्याग का सबसे बड़ा फायदा है वह है, हम एक घड़ी के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स तो मैं ऐसे ही आपको बता सकता हूँ, पर एक थोड़ा एब्रीविएशन है, कुछ होता है तो थोड़ा इजी वे में आपको मेमोराइज हो जाता है। तो एक वॉच, क्योंकि त्याग हम घड़ी देख करके करते हैं, स्वाभाविक हो चाहे कुछ भी हो, तो वॉच। तो सबसे पहले है W फॉर विल पावर, कि त्याग करने से हमारा क्या बढ़ता है, विल पावर। क्योंकि जो त्याग नहीं करता है तो वो डिस्ट्रैक्टेड है, मतलब उसके पास ऑप्शन बहुत सारे खुले हुए हैं, तो कभी वो इधर चला जाएगा, कभी ये कर लेगा, कभी वो कर लेगा। पर त्याग किए हुए तो पक्का कमिटेड होगा कि भाई मुझे यही करना है। तो आपको आश्चर्य होगा, अपने एक ऐसे शख्सियत है जो इसके बारे में बताते हैं कि मैं आज जो भी हूँ मैं इसी कारण से हूँ। वैसे तो जो साधु संत होते हैं वो भी कुछ वैसे ही होते हैं, पर जिनको सब लोग कुछ हद तक फॉलो भी करते हैं, और हर नोट में उनका फोटो होता है, गांधी जी। तो गांधी जी बोलते हैं कि आज मैं जो भी हूँ, जो भी बना हूँ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है त्याग। तो थोड़ा हम हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। उनकी बुक है, उनके एक ऑटोबायोग्राफी, उसमें इसका उल्लेख भी है। तो उसमें बताया गया कि जब गांधी जी बच्चे थे, अब हमने गांधी जी का एक अच्छा पहलू तो देखा है कि बड़े अहिंसावादी थे, बड़े अच्छे थे, नीति संपन्न थे, पर उनका पास्ट अगर देखे तो आप बड़े हिल जाओगे कि उन्होंने चोरी भी की है। ऐसे ब्राह्मण थे तो वेजिटेरियन थे, नॉनवेज भी खाया है। और यहाँ तक जो ब्रह्मचर्य की बात आती है, तो जो प्रोस्टिट्यूट और वो जो चीज़ें होती है, उन्होंने वो भी आजमाया हुआ है। तो अब आप बुक देखोगे तो उसमें ये सब चीज़ें बताई कभी, पर ये हाईलाइट नहीं करी। बच्चे थे तब की बात है, बचपन की बात है, संगत कुछ वैसी हो गई तो वो वैसा उनको रंग लग गया। पर तब की बात है, उस समय पर उनकी इच्छा हुई कि मुझे लंदन जाना है, लंदन में पढ़ाई करनी है। तो माँ ने बोला ये इधर ही इतना नटखट है, इधर ही इतना बदमाश है, तो वो उधर जाके क्या करेगा, उधर जाके तो और बिगड़ जाएगा, उधर तो पूरा कल्चर ही पूरा खराब है। तो मम्मी ने मना ही कर, वो बोले नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। तो मम्मी ने बोला कि जाना तो है, ठीक है, जाने के लिए तुमको एक चीज करनी पड़ेगी। अब योग संयोग की बात है, वो जो कुछ एरिया था, जैन लोग काफी सारे उस एरिया में रहते थे, और सुनने में ऐसा आता है, पक्का पता नहीं है, पर उनकी मम्मी भी जो थी वो कुछ हद तक जैनिज्म को फॉलो करती थी। तो जैन साधु बड़े आया करते थे, गोचरी जाते थे। तो उन्होंने बोला कि जैन साधु जब आएंगे, महाराज आएंगे, तो तुमको त्याग करने पड़ेंगे, पचकान करने पड़ेंगे। किसके पचकान करने पड़ेंगे, ब्रह्मचर्य, शराब और मांस, मांस मदिरा ब्रह्मचर्य। तो वो बोले ठीक है, उनको तो जाना है, कुछ भी हो जाए। तो उतने में जैन साधु आए, मुझे जहाँ तक नाम पता है गणेश जी करके थे, जो स्थानकवासी महाराज थे। तो वो आए और उन्होंने पचकान करवा दिए। माँ ने थोड़ा फोर्स भी कर दिया, बोले ठीक है अभी पचकान कर दिए, अभी तुम जा सकते हो। अब वो जाते हैं, पचकान कर दिए। अपने एक इंडियन ट्रेडिशन में एक अच्छी चीज ये है कि व्रत जो लेता है ना वो निभाता है, या तो वो लेता नहीं है, लेगा तो निभाएगा। तो वो गए, और आप आश्चर्य करोगे, जो जो चीज के उन्होंने पचकान किया ना, उस चीज की उनको सबसे ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। जैसे मान लीजिए नॉनवेज की बात, क्योंकि वेस्टर्न में आज तो ठीक है थोड़ा वेजिटेरियन और ये सब चल रहा है, पर उस समय पे नॉनवेज बहुत ज्यादा चलता था, कंपलसरी था। अगर कोई भी इंडियन भी जाता तो उसको थोड़ा बहकाया जाता कि बोले तुमको इधर सर्वाइव करना है, तुमको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। जैसे आज वाइन की बात चलती है ना कि माइनस डिग्री में जाना है तो डॉक्टर्स भी प्रेफर करते, तो उस समय नॉनवेज को इतना बल दिया जाता। तो उस समय पर वो डिबेट करते थे और लगभग डिबेट हार जाते थे।
और इतने प्रेशर पे आते थे, इतना प्रेशराइज उनको किया जाता था, पर उनका क्योंकि क्या था, पचकाण था, त्याग था, तो वो कभी फिसले नहीं। तो उन्होंने उस समय पे याद किया कि आज मैं जो भी अच्छे मार्ग पे हूँ, मेरी जो भी अच्छी संगत है उस कारण से मैं अच्छे मार्ग पे हूँ। और अच्छी संगत क्यों हुई? क्योंकि मैंने क्या करके रखा हुआ था, त्याग पचकाण करके रखा हुआ था। तो उसमें उन्होंने उस चीज को भी उल्लेख किया है। तो मैं कह रहा था कि विल पावर, जो आदमी का जो विल पावर होता है, जो त्याग होता है, उससे बड़ा फायदा होता है। वैसे ही देखे जो महाराज होते हैं वो भी क्या करते हैं, त्याग पचकाण करते हैं। अब महाराज अगर त्याग पचकाण नहीं करे तो क्या आपको ट्रस्ट होगा महाराज के ऊपर? महाराज बोले नहीं, हम तो देखते हैं, हम 2-3 महीने थोड़ा संत बन करके रहते हैं, जमेगा तो ठीक है, नहीं जमेगा तो फिर अपने वैसे। तो क्या लोगों को हम पे ट्रस्ट आता है? बोले ठीक है महाराज तो आज है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, कुछ समझ भी नहीं आता, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बोले घोर कलयुग आ गया। तो इसलिए ये जो त्याग है, महाराज ने त्याग किए तभी जाकर के आपका एक कहीं ना कहीं महाराज के ऊपर विश्वास है। वैसे आप सामायिक लेके बैठे हो मान लीजिए, अब सामायिक नहीं करोगे, बोले मेरा तो संकल्प है, मैं तो कर ही रहा हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं कोशिश करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं विचार करूंगा, तो क्या होगा? आपने चालू तो कर दिया, आप सामायिक लेके बैठे हो, मान लो सामायिक नहीं लेके बैठे हो पर वो गतिविधि कर रहे हो, जो भी माला फेर रहे हो या जो भी चीज कर रहे हो, उससे होगा क्या? आप ध्यान में डीप गए और इतने में कोई व्यक्ति आया, मान लो श्रीमती जी आ गई, बोले भाई आज तो संडे है, आज तो शॉपिंग जाना है, आज के दिन भी क्या है आंख बंद करके मुंड करके बैठ गए हो, तो आप कुछ बोल पाओगे? होम मिनिस्टर ने बोला है तो फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो जाना पड़ेगा, तो आप जाओगे, तो आपको अंतराय आया नहीं है। आप जो चीज कर रहे थे उसमें आपको बीच में व्यवधान आया नहीं है, बाहर आना पड़ा नहीं आना पड़ा, तो कितनी दिक्कत हो गई आपको? आपकी जो सोल की जो एक तरह से डाइट है उसको आप में व्यवधान आ गया। तो W फॉर क्या हो गया? विल पावर, कि हमारा त्याग से क्या बढ़ता है? विल पावर। तो अक्सर देखा जाता है कि जो एकदम कमिटेड लोग होते हैं, कमिटमेंट वाले लोग होते हैं, वो त्यागी होते हैं। इसलिए आप देखो जो त्यागी होते हैं ना, उसके सिद्ध वचन भी होते हैं, मतलब वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। इसलिए साधु संत भी आप देखो कितनी बार, कई बार आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, चाहे गुरुदेव ने कुछ फरमाया हो, कोई साधु संतों ने कुछ फरमाया कि अब थोड़ा गाड़ी थोड़ी है जाने की, और उसमें पता चला कि वो जो स्टेशन में जो ट्रेन थी या तो 2 दिन लेट हो गई या फिर कुछ बीच पे एक्सीडेंट हो गया या कुछ ना कुछ हो गया। ऐसे तो मैंने बहुत घटनाएं सुनी है। तो ये उनके त्याग का तपोबल है जिससे वो सिद्ध वचन हो पाता है। तो W फॉर क्या हो गया? विल पावर। विल पावर। फिर आता है A फॉर अभय दान। क्योंकि आप देखो त्याग करते हो, जैसे 12 व्रत भी करते हैं तो हम लिमिटेशन करते हैं, जैसे कई लोग सच्चित्त का त्याग करते हैं, तो ये सच्चित्त का त्याग क्यों करते हैं? अब अचित्त भी खाओ सच्चित्त भी खाओ, खाना तो वही है। अब तरबूजा चप्पू पे गिरे या चप्पू तरबूजे पे गिरे, मरना तो किसको है? कटना तो किसको है? खरबूजे को। तो फिर पचकान क्यों करते हो भाई? क्यों करने की जरूरत है सच्चित का? अच्छा महाराज आएंगे तो व्रत कैसे दिख जाएगा? तो महाराज के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, बलिदान। तो अंदर कुछ भी हो सकता है, पर हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि हम महाराज के लिए करते तो किसके लिए करते हो भाई? उसको उबाल के एकदम तड़पा करके मारना किसके लिए करते हो? तो महाराज जब भी आते हैं तब क्या बढ़ता है? त्याग वैराग्य बढ़ता है। तो त्याग वैराग्य जब बढ़ता है उसलिए हम पचकान करते हैं, तो पचकान में ये भी आ जाता है। तो ये तो एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक जो सबसे बड़ा लॉजिक है, अब देखो मैं खाली वनस्पति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संपूर्ण जगत की बात कर रहा हूं। आप जैसे 12 व्रत में भी अलग अलग पचकान करते हो, कोई दिग्व्रत करता है तो भाई इतनी दिशाओं में मैं, कोई फ्लाइट का कर सकता है, कोई कपड़ों का कर सकता है, कोई पर्स का कर सकता है, कोई मोबाइल फोन का कर सकता है। तो क्यों करना? जब मैं एक ही मोबाइल फोन अगर 5 साल के लिए यूज करने वाला हूं तो क्यों?
क्यों इतना मुझे कष्ट लेना, संकल्प ले लिया ना भाई। कोई बोलेगा मैं तो अभी, ये मेरा तो समय हो गया, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अब तो मैं ऊपर की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं क्यों पचकान करूँ, मैं तो उपयोग ही नहीं करने वाला हूँ चीजों का। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग कौन हो कि देखो, जब ये जो वनस्पतियां, ये जो चीजें होती है, ये क्या है, जीव है। तो आप याद कीजिए बचपन में जब आप स्कूल जाते थे, टीचर आती थी, एक टीचर आती थी, चौक लेकर के आती थी या स्केल लेकर के आती थी, और कुछ भी इधर उधर थोड़ा गया तुरंत चौक मारा। आपको वो टीचर याद आती है या वो टीचर जो आपको हमेशा मोटिवेट करती थी, हमेशा आपका ध्यान रखती थी, हमेशा आपको हेल्प करती थी, सपोर्ट करती थी? कौन सी टीचर याद आती है आपको? सपोर्ट करने वाले, क्योंकि उन्होंने आपको आगे बढ़ाया। तो सपोर्ट करने वाले टीचर को आप हमेशा याद करते हो, ना कि वो मारने वाली, छोटी छोटी बात पे डांटने वाली, टोंट मारने वाली, उनको आप याद नहीं करते हो। याद भी करते हो तो वो ट्रॉमा है एक्चुअली, जो आप लेकर के चल रहे हो साथ में। तो वैसे ही जो वनस्पति है वो खाली इधर है, सब जगह पे, वो सब जगह है, पूरे विश्व में है वनस्पति। तो वो भी एक जीव है। और रिसर्च बताता है, एक बहुत अच्छी बुक है, सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, टॉम्किंस करके, पीटर टॉम्किंस करके बुक। मुझे तो ऐसा लगता है सबको पढ़नी चाहिए। तो हिंदी में भी मुझे लगता है अवेलेबल होगी, पर इंग्लिश में तो है ही अवेलेबल। तो इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि वनस्पति होती है, हम एक तो बोलते कि ये जीव है भाई, अब जीव मतलब क्या, तो बताया जाता है ये आपके भावों को भी समझती है। तो उसमें उनके पास एक, जैसे अपना EEG होता है ना, वैसे उनका भी एक होता है। तो वो जो चीज होती है उससे पता चल जाता है। तो अगर कोई बुरे भाव के साथ जाते हैं तो ऐसे रिसर्चेज हुए बाकायदा, जिसमें 2 प्लांट, मान लो एक रिसर्च में आपको शेयर कर रहा हूँ, 2 प्लांट रखे गए और कुछ लोग जैसे हैं उनको बोला गया, पर्ची में लिख करके दिया गया कि भाई तुमको ये करना है, तुमको इसके प्रति ये करना है। तो एक 6, आप मान लो 6 है, तो 6 में से एक मर्डरर, एक को टिप दी हुई है कि इस पौधे को मारना है। तो एक एक करके सब आते हैं और जो मर्डरर होता है वो मार के चला जाता है। अब आप देखो, जो एक पौधा बाकी है, जैसे ही वापस एक एक करके आता है, क्योंकि उसने तो देख लिया, तो एक एक करके आते 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 जैसे ही वो मर्डरर आता है, वो जो पौधा है उसका ग्राफ एकदम ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब वो ग्राफ मतलब क्या हो गया, या तो वो सुसाइड करेगा, अगर उसका हाथ पांव होता तो वो सुसाइड कर लेता, या उसको मार डालता, क्योंकि उसने देख लिया, समझ लिया। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स है उसमें, जो बताती है कि मतलब प्लांट्स जो है वो आपके भावों को भी पढ़ सकते हैं, वो टेलीपैथी भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, प्यारी बुक है। तो मैं बता रहा था अभयदान, तो अगर ये चीज हो सकती है और दूर बैठे भी आपको भाव को पढ़ सकते हैं, ये भी उसमें देखा गया कि तुलसी का पौधा है, उसका ओनर अगर मान लो फ्लाइट से आ रहा है, उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया ये बात, तो वो प्लांट बहुत एक्साइटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो व्यक्ति है वो आ रहा है। जैसे कुत्ता होता है, डॉगी होता है, वो कैसे ओनर आता है उससे पहले उसको पता चल जाता है कि भाई वो आ रहे हैं, तो वो तुरंत गेट के पास खड़ा हो जाता है। तो वैसे कुछ हद तक वैसा ही कुछ है। तो मैं कह रहा था अभयदान, अभयदान मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने सचित्त का त्याग करके रखा हुआ है तो मतलब मैं अचित्त ही खाऊंगा, तो मेरा लिमिटेशन हो गया, मैं उतना ही खाऊंगा। मतलब जितनी भी विश्व में और दूसरी सचित्त चीजें हैं उसको मैंने क्या दे दिया, अभय दे दिया। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी और रॉ मटेरियल है, जितने भी जीव जंतु है, तो कभी भी आप जाओगे तो वो आपसे डरेगा नहीं, तो वो पौधा डरेगा, बोले कभी भी मार डालेगा, कभी भी नोच देगा, कभी भी खा जाएगा, कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे वो टीचर जो कभी भी चौक मार देती थी, कभी भी फटकार लगा देती थी। तो जब आप त्याग करते हो तो आप कौन से वाले टीचर बन जाते हो, सेकंड वाले, जो मोटिवेशन देती है, जो हमेशा सपोर्ट करती है। तो ए फॉर क्या हो गया, अभय दान। फिर आता है टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। अब आप देखिए, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। खाना थली वालों में जहां तक मुझे पता है, देखो एक तो होता है कि पूरे दिन खाते रहना, अब नॉर्मल हो गया आजकल। तो आजकल ज्यादातर बीमारियां किसके कारण से, माल न्यूट्रिशन के कारण से है वो, या ओवर ईटिंग के कारण से।
ओवर ईटिंग के कारण से। एक जमाना था जब खाना कम मिलता था उसलिए बीमारियां ज्यादा होती थी, पर आज ज्यादा खाने से ज्यादा बीमारियां हो रही है। तो ऐसे में आप देखिए कि पूरे दिन 24/7 चौका चलता रहता है। कितने लेडीज भी अनुभव करते होंगे कि हमको मनुष्य भाव मिला है, हमारा कितना समय इन चीजों में चला जाता है। कितनी बार तो कितनी जगह पे हमने चातुर्मास में देखा है कि वो लेडीज आ नहीं पाती प्रवचन में, क्योंकि घर पे खाने के लिए उनको वेट करना पड़ता है। तो एक तरह से ये भी चिंतन का विषय है कि जो जैन से उनको ध्यान रखना चाहिए, जो भी बच्चे हैं, जो भी XYZ, कि भाई उनको अंतराय न पहुंचे, क्योंकि आपने अगर उनको अंतराय लगाई है तो आपको भी अंतराय पहुंचे। रात को भी ऐसे ही होता है। तो हमारे कुछ अनुभव है, हम आपको शेयर कर रहे हैं कि 9 बजे का प्रवचन होता है, 8 बजे का प्रवचन होता है, लेडीज को भी जाना होता है, इच्छा बहुत होती है, पर वो नहीं जा पाते क्योंकि जेंट्स आए नहीं है बिजनेस के। तो आप आपकी तरफ से एक ये प्रयास कर सकते हो। ये चीजों में मैंने गुजरातियों में बहुत सिस्टमेटिक देखा है, जो मैंने मुंबई में नोटिस किया कि वो लोग क्या करते, बफे सिस्टम, वो उसमें डाल दिया, कर दिया, रख दिया, जो जब आए खा लो। उधर कोई है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अपने जो वहां पे मैंने जो देखा था, मारवाड़ी समाज में कुछ ऐसा है कि भाई जो चाहिए गर्मा गर्म चाहिए, उतरती हुई रोटी चाहिए। तो थोड़ा सा ये चिंतन का एक विषय जरूर है, तो इस पे आप लोग भी, भाई लोग, थोड़ा चिंतन करना। सबके लिए है, जो चीज अच्छा है, जो लोग करते हो वो थोड़ा सा ध्यान देते इन चीजों पे। तो मैं बता रहा था टाइम मैनेजमेंट, कि जब आप अगर पूरे दिन खाते हो तो आपका टाइम बर्बाद होता नहीं होता है, लगता नहीं लगता है। अब हम अगर 3 टाइम खाएंगे तो क्या हम जा पाएंगे इतनी जगह पे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो हमारा कितना, एक आहार, बस एक ही टाइम, हमारा पूरे दिन में 1.5 घंटा ही लगता है खाने पीने में, खाना पीना, वो पात्री जोड़ी करो, ये करो, जो भी XYZ, 1.5 घंटा, उसमें धोना भी आ गया, सब आ गया। अब आप देखो टाइम बचा नहीं बचा हमारे पास। तो अगर आप क्या करते हो तो आपका क्या बच जाता है, टाइम बच जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब लोग एकाशन पे उतर आओ, पर बीच बीच में, जैसे थली वालों में एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट था, क्या आप करते थे, जब भी थोड़ा टाइम मिला, अभी नहीं खाने वाले, कुछ करने नहीं वाले, तो छोटे छोटे त्याग कर देते थे। पुराने में तो श्रावक श्राविका बहुत करते थे, आज भी जैसे एक एक्सपीरियंस होल्डर जो श्रावक श्राविका मध्यदान में करते होंगे ये चीज, तो बीच बीच में आपने 3 घंटा 4 घंटे का त्याग कर दिया, तो आपको थोड़ा भी कोई अगर मान लो आकर के प्रोवोक करेगा, या मतलब थोड़ा बोलेगा कि नहीं नहीं ले 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 ले, तो आपको पता है मेरा क्या है, त्याग है, तो आप लोगे नहीं। तो किसका टाइम बचेगा, तो जितना टाइम बचेगा उतना आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाओगे। चाहे कोई मान लो बिजनेस कर रहा है तो क्रिएटिविटी में कर पाएंगे, हम तो हमारा स्पिरिचुअलिटी में इन्वेस्ट करते हैं, कोई धर्म ज्ञान में कर सकता है। तो जहां जिसको इच्छा है, और मैं तो समझता हूँ इससे आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ती है, क्योंकि बार बार आप खाते हो तो सारा फोकस कहाँ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कहाँ जाता है, पेट में जाता है। कुकर होता है ना, कुकर में आप जब खाना लगाते हो तो जैसे लेडीज लोग लगाते तो क्या करते हैं, दाल चावल जो भी है एक बार में कर देते हैं या बार बार डालते रहते हैं, एक बार में करते ना, एक बार में डाला, गर्म किया, सीटी बजती है, फिर मिल गया। तो ये भी हमारा कुकर है, पर इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और उसी चक्कर में सारी बीमारियां, टाइम तो जाता ही है और बीमारियां भी ज्यादा आती है। तो ठीक है, डायबिटीज वाले बोलते हैं थोड़े थोड़े टाइम में लेते रहो, कुछ कोई कुछ बोलते हैं, वो गैस्ट्रिक वाले बोलते हैं नहीं वायु हो जाती है, ये हो जाता है। पर ये सब चीजें का दिमाग की बात है, जो मैं जितनी समझाऊं। हमको ऐसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी मिले जो यूएस से एकदम लेटेस्ट पढ़ाई करके आए, और उन्होंने बड़े महाराज को जिनको डायबिटीज थी, मुझे याद है, फास्टिंग पे ला दिया, एक दिन उपवास, पूरा ही उपवास। वो बोले लेटेस्ट रिसर्च है कि बोले डायबिटीज जो है बोले वो फास्टिंग से ठीक होती है, अभी एकदम अलग। अब मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, साइंस क्या है, बदलता रहता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, पर हमारा धर्म तो शाश्वत है ना। धर्म तो वही बोल रहा है जो पहले भी बोल रहा था, वो भी आज भी वही बोल रहा है। साइंस पहले बोलता था वनस्पति में जीव नहीं है, पृथ्वी काय में जीव नहीं है, पर आज साइंस बोल रहा है पानी में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है, और पृथ्वी में भी जीव है। तो फिर तो ये फास्टिंग जो है बहुत अच्छी चीज है,
बीच बीच में छोटे छोटे त्याग पचकान करना, उससे आपका टाइम बचता है, टाइम मैनेजमेंट आपका हाथ में आ जाता है। तो मैं ये मानता हूँ। फिर आता है WAT, फिर क्या आता है C फॉर कस्टमर। अब आप देखिए पूरे विश्व में जितना भी गाड़ी का प्रोडक्शन हो रहा है, स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है, वर्ल्ड वाइड जो भी चीजें बन रही है, आजकल तो सब ऑनलाइन है ना। कुछ भी चाहिए, इटली से चाहिए मंगा दिया, कहीं से चाहिए मंगा दिया, आ जाएगा घर पे। तो मतलब हर चीज किसके लिए बन रही है? कस्टमर के लिए बन रही है। अब कस्टमर आप हो नहीं हो। कस्टमर का डेफिनेशन क्या है? जिसके पास परचेजिंग पावर है वो कस्टमर है, बराबर है ना। मतलब जिसके पास पैसा है वो कस्टमर है। आज है नहीं है पर कल तो हो सकता है ना। मान लो आज आप बोलो कि मैं ये गाड़ी नहीं खरीद सकता हूँ, कल तो खरीद सकते हो ना, तो आप कस्टमर हुए नहीं हुए। तो मतलब ये जितनी भी हिंसाएं हो रही है वो किसके लिए हो रही है? कस्टमर के लिए। वो खरीदे नहीं खरीदे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हिंसा तो उसको लग रही है। और इसी को साइंस में एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, मॉर्फिक रेजोनेंस। बहुत अच्छे एक राइटर हुए और बहुत बड़े रिसर्चर हुए, रूपर्ट शेल्ड्रैक करके, और उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से लिखा है कि हर चीज लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। मतलब हम कुछ भी इधर कर रहे हैं तो पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ रहा है, पूरे कॉस्मोस में उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उसमें ये चीजों पे काफी अच्छे से बताया हुआ है, पानी पे भी बताया हुआ, अलग अलग चीजों पे बताया। तो मैं बता रहा था कि कस्टमर हो, तो अगर आपने त्याग नहीं किए तो आपको सबका दोष लग रहा है, नहीं लग रहा है? सबका दोष लग रहा है। पूरे विश्व में जितनी हिंसा हो रही है सबका दोष लग रहा है। पर अगर आपने त्याग पचकान कर लिए तो क्या आपको दोष लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो जितनी हिंसा हो रही है उससे आप, अगर आपको पता है कि मैं साल में 10 फ्लाइट से ऊपर मैं विजिट नहीं करूंगा, तब 50 फ्लाइट का एग्जेप्शन रखो। मैं साल में 2 मोबाइल से ऊपर तो मैं यूज ही नहीं कर रहा, 5 मोबाइल का एग्जेप्शन रखो। तो वो 5 रखने से भी क्या हो जाता है कि बाकी के जितने भी अनलिमिटेड मोबाइल है उसका आपको दोष नहीं लगेगा। इसीलिए अपने यहाँ पर 12 व्रत का कॉन्सेप्ट है, जो वेस्टर्न में अभी मिनिमलिज्म नाम से जाना जाता है। अपना तो कितने टाइम से यही, और कितना इन डेप्थ है, कितना अच्छे से उसमें दिया हुआ है सब चीजें। तो C फॉर क्या हो गया? कस्टमर। एंड लास्ट है H फॉर होलिस्टिक हेल्थ, कि जितना हम त्याग पचकान करेंगे उतनी हमारी हेल्थ भी कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। क्योंकि अननेसेसरी हमारी एनर्जी सब जगह जा नहीं रही है, फोकस्ड हो रही है। चाहे खाने में गए तो खाने में भी हमारी एनर्जी नहीं जा रही है, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्योंकि आज तो प्रूव्ड है कि फास्टिंग हमेशा आपको अच्छा रखता है, कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों को भी फास्टिंग ठीक करता है। तो आपकी जो होलिस्टिक हेल्थ, चाहे मेंटल हो चाहे इमोशनल हो, वो हमेशा आपकी अच्छी रहेगी। क्योंकि आपने क्या किया है? त्याग किया, पचकान किया। संकल्प कर सकते हो, पर संकल्प तो क्या है? कभी कोई बोल दिया, कुछ बोल दिया, मन तो क्या शेयर मार्केट की तरह है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ठीक है ना, कहा लिया, कर लिया। पर त्याग किया है तो क्या आप उससे नटोगे? पर कई लोग क्या डरते हैं, बोले त्याग कर लेते ना, फिर टूट जाता ना तो दिक्कत हो जाती है, होता नहीं होता। पर मैं तो बोलता हूँ हम ज्यादा बड़े त्यागी नहीं हो, बड़े त्यागी तो आप लोग हो। आप देखो, आप अगर कोई फ्लैट लेते हो तो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, आप क्या करते हो उसमें? सिग्नेचर करते नहीं करते हो? तो वो त्याग हुआ नहीं हुआ? थोड़ा भी आपने हल्का सा भी कुछ बढ़ाया तो फिर क्या हो जाएगा? वो DMC आएगी और बोलेगी इलीगल है, काट देगी, तोड़ के चली जाएगी। ठीक है, वो अंडर टेबल में कुछ करवाया है तो चल जाता है काम। पर कभी कोई वैसा आ गया खड़ूस आदमी, कुछ भी कर सकता है। तो आपने त्याग लिए नहीं लिए, ऊपर से हमने त्याग नहीं लिए, हमको कोई रोक टोक नहीं है। हम तो सिविल डेथ है, आप तो सिविलियंस हो, हम सिविल डेथ है। रूल्स एंड रेगुलेशन किसके ऊपर लगते हैं? सिविलियन के ऊपर लगते हैं। सब जगह आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो सब मांगते हैं आपको। हमको कोई मांगता है क्या? हमको कोई कुछ नहीं मांगता। हमको पुलिस वाले भी मिल जाते हैं, मिलिट्री वाले भी मिल जाते हैं, कहीं पर भी पार्लियामेंट में भी चले जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। सबकी चेकिंग होती है, हमारी नहीं होती है। तो मतलब ईगो की बात नहीं है, क्योंकि हमने ये जो आप बड़े त्याग,
बड़े त्याग तो आप लोगों ने किए, छोटे त्याग हमने किए, मैं तो ऐसा मानता हूँ। तो आपने देखो बड़े सुख को छोड़ करके छोटे सुखों में आप लगे हुए हो। हमने बड़े सुखों को पाने के लिए छोटे सुख को छोड़ दिया, पर वो सुख भी हमारे पीछे पीछे चल रहा है, भाग रहा है। तो मेन बात है कि जो अगर त्याग आपका टूटता है, तो जैसे यहाँ पर आपके त्याग अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट टूटते हैं तो आप क्या करते हो? पार्किंग में अगर आपने गाड़ी पार्क नहीं की है, आपने इधर उधर कर दी, तो क्या होता है उसमें? क्या होता है? पेनल्टी होती है। तो सिंपल बात है ना। तो यहाँ पे भी आप जब त्याग करते हो तो क्या आनी चाहिए? पेनल्टी। उसको बोलते हैं प्रायश्चित। तो ये डर से अगर कोई बोलता है कि भाई नहीं मैं त्याग करता हूँ, मेरे त्याग टूट जाते हैं, वो तो बहुत गलत बात है। फिर तो सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। ये जितने भी आपने ये पेपर साइन किए, जितने जो जो सब छोड़ देना चाहिए आप लोगों को। आप उधर अगर पेनल्टी देने को तैयार हो तो ये तो आपकी आत्मा की बात है भाई। वो तो कुछ भी चलने नहीं वाला है, ये तो पूरा आपके साथ चलने वाला है। तो क्यों उसके लिए पेनल्टी नहीं दोगे आप? उसके लिए पेनल्टी, तो उसके लिए भी एक पेनल्टी, जो हम गुरुदेव के पास जाते हैं, जिसको हम आलोचना बोलते हैं, प्रायश्चित बोलते हैं, हम जाते और लेते हैं। तो हमने आज थोड़ा समझने की कोशिश की, अपने मिश्री भी बता रहे हैं। तो वॉच के थ्रू हम त्याग को रिलेट किया, कनेक्ट किया और समझने की कोशिश की। अब मुनीश्वर साहब से